हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम सॉल्व कर रहे हैं जेई मेंस एडवांस के 1000 क्वेश्चंस। ये सीरीज चल रही है और ये जो क्वेश्चन है वो आया था जेई एडवांस 2013 में, जिसमें हमें एक सम दे रखे किसी सीरीज का। एस एन गिवन है, समेशन 1 to 4n -1 रेज़ टू पावर k इंटू के प्लस 1/2 और इस पूरे के मल्टीप्लाइड में के स्क्वायर। हमें बताना है कि एस एन की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, इनमें से क्या क्या एस एन की वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें कि हम k की वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कहाँ पर, इसमें, इस फंक्शन में, इस समेशन में, इस जो सीक्वेंस की रखी है। तो हमारी जो वैल्यूज होंगी वो क्या बनेगी, अगर हम 1 पुट करते हैं ये बनेगा -1 रेज़ टू पावर k की जगह 1, यहाँ 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 बचेगा सिर्फ इंटू के स्क्वायर, k था 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो फर्स्ट टर्म क्या बनी, 1 का स्क्वायर। अब मैं 1 का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं पता लगेगा। ये क्या था, -1 था इंटू 1, तो -1 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं। अब मैं यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या बनेगा, -1 की वैल्यू 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 का क्यूब। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बना, प्लस नेगेटिव में 2 का स्क्वायर बना। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं 3, यहां पर ये बनेगा -1 की पावर 3 इंटू 4/2, 2 से 2 गया, 2 से 4 गया 2 पर, 3 इंटू 2 6, -1 की पावर 6 दैट इज 1, और k का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको डायरेक्टली प्लस का 3 का स्क्वायर लिख दूंगा। ऐसे ही मैं फोर्थ टर्म पुट करूंगा, 4 क्या बनेगा यहाँ पर, 4 इंटू 5/2 दैट इज 10, -1 की पावर 10 दैट इज +1, और ये क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर, ये बनेगा +4 का स्क्वायर। देखो हमारी जो ये सीरीज बनती जाएगी क्या बनेगी, पहले 2 टर्म नेगेटिव स्क्वायर्स होंगे, फिर पॉजिटिव स्क्वायर, फिर ऐसे ही 5 का स्क्वायर नेगेटिव, 6 का स्क्वायर नेगेटिव, और 7 का स्क्वायर पॉजिटिव, 8 का स्क्वायर पॉजिटिव, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रीअरेंज कैसे करूंगा कि ये मैं इसको और इसको एक साथ ले लेता हूं, दैट इज 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये सारी टर्म्स हो चुकी हैं। इसको 7 स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ये लेने से क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। हम चाहें तो इसको a² - b² से भी लगा सकते हैं, बट ये टर्म्स इतनी छोटी हैं कि वो लगाने की नीड नहीं पड़ेगी। 9 - 1 8, 16 - 4 12, 49 - 25 दैट इज 24, 64 - 36 28। ऐसे ये टर्म्स आगे आगे चलती जाएंगी। आगे लिख सकते हैं और भी बहुत सारे टर्म्स। मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, ये 4, ये बनेगा 6, ये 12, ये 14। देखो ऐसी टर्म्स चलती जाएंगी। चेक करो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 का। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 का। कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। इन दो के बीच में 2 का था, फिर 6 का था, फिर 2 का था, फिर 6 का था, यानी 20 बनेगी। फिर 2 का था, फिर 6 का था, फिर 2 का था, ये चलता जाएगा इस तरह से। तो मेरी जो मैं क्या कर रहा हूँ, इन एक एक टर्म छोड़ के जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है मैं उनको अलग लिख लेता हूँ। 4 + 12 + 20 + 28, मैं ये सब टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ अलग, और एक मैं लिख लेता हूँ 2 तो सबके देखो कॉमन मल्टीप्लाइड में है, ये ब्रैकेट मैंने एक लगा दी बड़ी। ओवर टर्म्स क्या थी, 6 + 14 + 22 + 30, ऐसे ये टर्म्स चलती जाएंगी। दैट मीन्स एक तो मेरी ये n टर्म्स आ चुकी हैं। कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स। ये भी हमारी n टर्म्स हैं। ये कौन सी टर्म्स है जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस 8 है, ये कौन सी टर्म्स है जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस 8 है। तो हम क्या करेंगे, इन पे सम का फॉर्मूला डिफरेंटली लगा देंगे और इन पे अलग लगा देंगे। वो क्या बनेगा, इसको इरेज करके लिखते हैं हम। देखो यहां पर मैं इस पर फॉर्मूला लगाने वाला हूं। ये था हमारा k², जो Sn है वो क्या बनेगा, अगर इन पे लगाएं, 2 बाहर है उसको बाहर ही रखते हैं एक बार के लिए। ठीक है, ये a1 a2 ये सब दिख रहा है हमें। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। एग्जाम में मैटर नहीं करता तुम क्या ब्रैकेट लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हें सोल्यूशन देना होता है सिर्फ, बट बोर्ड एग्जाम्स में चीजें मैटर करती हैं।
फर्स्ट टर्म क्या थी 4, कॉमन डिफरेंस है 8 का, तो d की वैल्यू 8, तो n माइनस 1 इंटू 8, फर्स्ट टर्म क्या थी 4, 2 इंटू 4 8, n क्या था पता नहीं, ठीक है, एक तो हमने ये लगा दिया। सिमिलरली मैं फॉर्मूला यही वाला सेम फॉर्मूला सम का इस पे लगाऊंगा जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 6, तो n बाई 2 इंटू 2a, 6 इंटू 2 12 प्लस n माइनस 1, n हमें नहीं पता क्या है, d की वैल्यू 8, ये लो मैंने पुट कर दी। अगर हम इसको सोल्व करते हैं हमारा बनेगा 8 कॉमन लूं, 2 से डिवाइड हो जाए, बनेगा 4n इंटू 1 प्लस n माइनस 1, एक और ब्रैकेट, 2 तो बाहर कॉमन था, प्लस ये बनेगा n बाई 2 12 प्लस 8n माइनस 8, थोड़ा इसे सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, ये बनेगा 1 से 1 गया, 4n इंटू n, 4n स्क्वायर बाहर 2 मल्टीप्लाइड है, प्लस 12 माइनस 8 गए 4, 4 प्लस 8n, 4 प्लस 8n को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा ये बनेगा 2 प्लस 4n, ठीक है, डिवाइड करके 2 प्लस 4n को n से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2n प्लस 4n स्क्वायर, 2 से अब इसको पहले मल्टीप्लाई ऐड कर दो, ये बनेगा 8n स्क्वायर प्लस 2n, एक मल्टीप्लाइड n के साथ 2, ये बनेगा 2, अगर इनमें से कॉमन ले लेते हैं 2, ये बनेगा बाहर 4, एक n भी कॉमन आ जाएगा, बनेगा 4n, अंदर बनेगा 4n प्लस 1, चेक कर लेते हैं इसको क्या हमने सही किया, जल्दी जल्दी में गलत ना हो जाए, एक तो n कॉमन लिया, एक 2 कॉमन लिया, ठीक है, 4n इंटू 4n प्लस 1, यानी जो हमारा सम आया वो क्या बना 4n इंटू 4n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज उठाकर चेक करेंगे कौन सी ऐसी टर्म है जो 4n और 4n प्लस 1 का मल्टीपल बन रहा है, वो कैसे, ये कैसे, ये एक नंबर, वो नंबर अपने कंसेक्यूटिव अगले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4n है अगर तो ये 4n प्लस 1, मींस अगर ये वाली वैल्यू 20 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए 21 होनी चाहिए, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये एक नंबर फिर वो अपने अगले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इनमें से चेक करेंगे लेके कि कौन सी वैल्यू है जो उनके मल्टीपल चेक करते हैं, दो मल्टीपल में से कौन सा है जो आगे पीछे वाला मल्टीपल है जो कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, तो अगर हम चेक कर लेते हैं, देखो मैं ये चेक करता हूँ 1056 चेक कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 बार आया हुआ है, तो हमारे 2 ऑप्शन चेक हो जाएंगे इसमें। अगर 1056 की बात करें, ये किस किस का मल्टीपल है, डिवाइड करके देखते हैं इसको, ये बनेगा हमारा 32 और 33 का, चेक कर लो एक बार, हाँ 32 और 33 का ये मल्टीपल बना, दैट मीन्स ये तो किसका मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल है, 4 का है, दैट मीन्स 4n का है, ये तो हमारा 4n वाली टर्म होगी और ये क्या होगा एक तरह से 4n प्लस 1 वाली टर्म होगी, दैट मीन्स ये 1056 तो सेटिस्फाई कर गया। अब ठीक है, अब हम साथ में देखो अगर इस क्वेश्चन को तुक्का मार के करना है ना किसी ने, वो ऐसे कर सकते हैं, देखो कौन कौन से ऑप्शन ज्यादा कॉमन आया हुआ है, 1056 2 बार आया हुआ है, 1332 3 बार आया हुआ है, तो कौन सी चीज ज्यादा कॉमन आ रही है, वो ए ऑप्शन कॉमन आ रहा है। अभी हमें आंसर नहीं पता क्या आने वाला है, बट मैंने एक तुक्का मार के, जो कि हमें नहीं मारना चाहिए, ठीक है, ये तभी करना चाहिए बहुत रेयर केस हो जब आपको बस टिक मार्क करना है कि कोई भी ऑप्शन हो, बट ठीक हमें थोड़ा दिख रहा है, सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी देख सकते हैं कि जो चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो ले लेते हैं ताकि उसको ऑप्शन को रूल आउट कर सकें या रूल इन कर सके कि हाँ वो हमारा सही हो रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लगा 1056 तो हमारा आएगा, 1056 तो आगे, अब हम या तो ये चेक करेंगे और ये वाला चेक करेंगे। अब हम क्या करते हैं 1332 चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो 3 बार आया हुआ है, 3 ऑप्शंस में है, तो 1332 है जो 36 और 37, चेक करो एक बार क्या है, 36 और 37 का प्रोडक्ट है, ठीक है 36 और 37 का प्रोडक्ट है, क्या 36 4n का मल्टीपल है बिल्कुल, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है, और ये नंबर अगर 4n का मल्टीपल है तो ये 4n प्लस 1 है, क्यों, क्योंकि ये उससे अगला नंबर है। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा इस क्वेश्चन का वो क्या बनेगा, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं सम की, एक तो होगी 1056 और दूसरी होगी 1332। देखो थोड़ी देर पहले तुक्का मारा था जो कि ये वाली वैल्यू पॉसिबल होगी और वही हुई, बट वो एक रेयर केस था कि ऑप्शन में ऐसा आ गया कि वो चीज बार बार दे रखी है, तो थोड़ा एक हिंट लग जाता है कि ये चीज 3 बार दिया हुआ है, 1332 1056 2 बार है, तो कंबाइन ऑप्शन है जिसमें से वो आंसर आ सकता है, बट इन रियलिटी भी वही आया। हमें तुक्का नहीं मारना एग्जाम में, हमने ये देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा बार आ रखी है। अगर सपोज करो हम इसमें 1332 3 बार आया हुआ है, आपने सबसे पहले 1332 चेक कर लिया, सपोज 1332 है ही नहीं
अगर वो आपका ऑप्शन आ ही रहा तो हमारा ये ऑप्शन भी रूल आउट हो जाता, ये भी रूल आउट हो जाता और ये भी होता, तो हमारा आंसर डायरेक्ट ये बचता। इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा हिंट लेना, थोड़ा सा ऑप्शन को देख के करना फायदेमंद रहता है। ये था हमारा एक सोल्यूशन जो जेईई एडवांस 2013 में आया था। हम कर रहे हैं 1000 जेईई मेन और एडवांस वाले क्वेश्चन जो कि इस साल तक पूरे हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है, शायद किसी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।